आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग आउटकम 4, जो कि हमारा रोबोटिक ट्रेड का IRDMT का एक चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि रोबोट का परिचय, विनिर्माण तथा उत्पादन में उसका क्या महत्व है। जैसे इंट्रोडक्शन टू रोबोट एंड देयर इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। तो रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम बनाने के लिए एक मशीन है, ठीक है, जो उच्च सटीकता के साथ स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए बनाया जाता है। अब उच्च सटीकता क्या होता है और स्वचालित क्या होता है, ये समझ में नहीं आया हो आपको लोग। तो उच्च सटीकता का मतलब होता है हाई एक्यूरेसी, मतलब एक अच्छी गुणवत्ता के रूप में क्या करता है, काम करता है। दूसरा स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक काम करता है। अगर हम एक बार प्रोग्रामिंग बना देते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही क्या करता रहता है, उसको रन कराता रहता है प्रोग्रामिंग को, ठीक है। इसमें रोबोट जो इम्पोर्टेंस क्या है, रोबोट की दक्षता बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने, त्रुटियों मतलब होता है जो एरर होते हैं, मतलब मजदूरों द्वारा या इंसानों द्वारा जो करे जाते हैं, तो उन कमियों को दूर करने में श्रम लागत, मतलब जो लेबर की जो लागत कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंस है। रोबोट बिना थके लगातार कार्य कर सकता है, खतरनाक और उच्च सटीकता वाले कार्यों के लिए आदर्श है। कहने का मतलब ये है कि रोबोट बिना थके लगातार काम करेगा। जैसे इंसान अगर काम करता है तो वो थक जाता है, लेकिन रोबोट एक ऐसी मशीन है जो बिना थके लगातार कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें जो जरूरत होती है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अगर लाइट गई तभी इसको रोक सकते हैं, वरना ये कंटिन्यू काम करता रहेगा। दूसरा खतरनाक और उच्च सटीकता, मतलब ज्यादा कठिन जो काम होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जो मनुष्य द्वारा नहीं कराए जा सकते, वो भी काम करने के लिए आइडल है। आदर्श का मतलब होता है आइडल, काम करने योग्य। फिर हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी औद्योगिक रोबोट के मूल घटक क्या हैं। तो हमारा सबसे पहले होता है मैनिपुलेटर। ये रोबोट का हाथ होता है। मैनिपुलेटर जो होता है वो हमारा रोबोट का हाथ होता है, जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो जैसे उसको घुमाने के लिए, रोबोट को और स्थिति में लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो है इंटरफेक्टर। इंडफेक्टर क्या होता है, ये जो इंडफेक्टर ये रोबोट भुजा के अंतिम सिरे पर लगा होता है। जैसे जो देखा होगा, जो सब जैसे ये पूरी भुजा है, लास्ट में जो लगा होता है, जैसे वो वेल्डिंग टॉर्च हो गई या न्यूमेटिक ग्रीपर हो गया, वो उसको क्या करता है, वस्तु को उठाने में सहायता करता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंडफेक्टर कहते हैं। ये रोबोटिक भुजा के अंतिम अंतिम सिरे पर अंतिम सिरे पर लगा होता है, जो जो वस्तुओं को पकड़ता है, जैसे वेल्डिंग गन, वेल्डिंग गन या ग्रीपर। जी सर। ये अब हमारा अगला जो पॉइंट है या कंपोनेंट है रोबोट का है, वो एंड इफेक्टर है। ये रोबोट की भुजा के अंतिम सिरे पर लगा होता है, जो वस्तुओं को पकड़ता है, जैसे कि हमारी उंगली है, ऐसे करके लगा हुआ होता है, जैसे बिल्डिंग गन या ग्रीपर। अगर हमें बिल्डिंग करना है तो हम बिल्डिंग गन यूज कर लेंगे। अगर हमें वस्तुओं को पिक एंड प्लेस करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रीपर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है
फिर आता है हमारा ड्राइव सिस्टम दूसरा। अब हमारा है ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम ये रोबोट को गति प्रदान करता है, मतलब स्पीड देता है, गति प्रदान करता है आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, या न्यूमेटिक एक्चुएटर द्वारा। यानी जो हमारा ड्राइव सिस्टम है, ड्राइव करना मतलब इसको गति, रोबोट को गति प्रदान करता है। जैसे आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया, या न्यूमेटिक एक्चुएटर हो गया, इसके द्वारा रोबोट की स्पीड बढ़ती है। फिर आता है हमारा कंट्रोलर। ये रोबोट का मस्तिष्क होता है। ये जो कंट्रोलर होता है वो हमारा रोबोट का मस्तिष्क यानी दिमाग कहते हैं, जो प्रोग्रामों, निर्देशों को संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है, मतलब इनपुट करता है और निष्पादित करता है और आउटपुट करता है। जैसे जो भी हमारे रोबोट के पास का एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही कंट्रोलर रोबोट को क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलर माइंड ऑफ रोबोट। उसके बाद हमारा आता है सेंसर। नहीं चल रहा। खत्म हो गया सर, शायद पता नहीं है। देखते गई हो, मेरे घर का भी है, मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ ये क्या होना तो ये गाड़ी क्या बोला खराब है, लेके आएगा। सुनिए कौन सी हड्डी चाउमीन होती है, चाउमीन में 10 बार डालते हैं और 5 साल को ऐसे ही होता है, इसमें तो 30% डालना केजी में साल के कम पता नहीं 30% केजी डालना और पता नहीं। सेंसर क्या काम करता है, सेंसर रोबोट के वातावरण की जानकारी देता है, जैसे स्थिति, गति और बाधा का पता लगाना। जैसे अगर हम जैसे ओए राजन सीधे नहीं बैठ रहे है,
सेंसर रोबोट के वातावरण की जानकारी देता है, जैसे स्थिति, गति और बाधा का पता लगाता है। जैसे हम अगर रोबोटिक में कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, अचानक कोई इसमें प्रवेश करता है यानी बाधा का पता लगता है, तो सेंसर इनपुट कंट्रोलर को देता है और आउटपुट वो रोबोट को देकर उसको वहीं पर रोक लेता है। ये सेंसर के काम है। जैसे हमारे कई तरीके के सेंसर हैं, लाइट कर्टेन सेंसर, डोर लिमिट सेंसर इत्यादि। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ रोबोट। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। लर्निंग आउटकम में टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल रोबोट हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आ गया हमारा कार्टेशियन रोबोट। कार्टेशियन रोबोट क्या होता है? ये एक्स, वाई और जेड अक्षों के साथ सीधी रेखा में चलता है। तो जो एक्स, वाई, जेड हैं उन अक्षों में के साथ सीधी रेखा में चलता है। जैसे फिर उसके बाद हमारा आता है स्कारा रोबोट। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ये पार्श्व गति, लेटरल गति होती है। पार्श्व गति, इसको पार्श्व को हम इंग्लिश में कहते हैं लेटरल। ये पार्श्व गति के लिए और पुर्जों के संयोजन के लिए आदर्श है। कहने का मतलब है जैसे जो हमारा फोन वगैरह छोटे छोटे पॉइंट्सों को क्या करने के लिए, असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे इनका यूज के लिए अगर देखा जाए, इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और संयोजन उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकुलेटेड रोबोट। ये आर्टिकुलेटेड रोबोट, इनमें घूर्णन जोड़ों मानव भुजा के समान उच्च लचीलापन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इनमें जो घूर्णन जोड़ होते हैं वो मानव भुजा के समान होते हैं। जैसे एक मनुष्य की जो भुजा होती है उसके समान उच्च लचीलापन होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल, वेल्डिंग, पेंटिंग आदि में किया जाता है। जैसे ये स्कावा AR1440 हो गया हमारा। डेल्टा रोबोट, इसकी संरचना मकड़ी जैसी होती है। मकड़ी जैसे ये हमारी उंगली इस तरीके से उठाया था। ये अत्यंत तेज और सटीक होते हैं। ठीक है, इनका उपयोग पैकेजिंग उद्योग में पिक एंड प्लेस कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा GP12, ठीक है, जो क्या करता है, वस्तु को पिक करता और दूसरी जगह पे प्लेस करता है। उसके बाद जो हमारा 5वां रोबोट है, सिलेंडर की समन्वय प्रणाली, मतलब जैसे सिलेंडर होता है उसी के हिसाब से रैखिक और घूर्णन गति करता है। इसका उपयोग क्या होता है? मशीन लोडिंग, संयोजन कार्य और स्पॉट बिल्डिंग में किया जाता है। अगला है हमारा 6वां कोलैबोरेटिव रोबोट। ये रोबोट मानवीय श्रमिकों के साथ सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि जब हमारे रोबोट के साथ मनुष्य काम करता है तो बहुत सुरक्षित रूप से ये उसको डिजाइन करना, ये काम करने में उपयोगी होता है। इसका उपयोग छोटे संयोजन कार्य और निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला पोलर रोबोट। इनमें एक घुमावदार जोड़ा घूर्णन तथा रैखिक जोड़ का संयोजन होता है। घुमावदार, घूमने वाला, घूर्णन अपने ही अक्ष पे घूर्णन करना, रैखिक सीधी रेखा में जोड़ के साथ संयोजन करता है। तो ये हमारे थे लर्निंग आउटकम के रोबोट के प्रकार। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।